अब हम लोग पढ़ा जाए कि नया चैप्टर, उस नए चैप्टर का नाम है जीडीपी नहीं है, जीडीपी नहीं है, राष्ट्रीय आय भी नहीं है। उससे पहले एक चैप्टर है, बीच का चैप्टर, जो आपका जो टीचर वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अब सुपर टेट बैच है। सुपर टेट को पूरा क्या बोलते हैं? शिक्षक भर्ती परीक्षा। शिक्षक भर्ती परीक्षा है, पात्रता नहीं है। पात्रता तो यूपी टेट होता है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आते हैं हम लोग इधर, ये आपकी भर्ती परीक्षा है, उसकी एग्जाम है ये। उसमें ना अगर टीचर का एग्जाम है तो टीचर के एग्जाम में एक चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पता करिएगा आप लोग। सुपर टेट में एक सवाल आया था, सब उस चैप्टर का नाम है आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास। अगर ये दो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आना है। क्या है? आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आराम से लिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, 1 घंटा में लिखा जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे चलें। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास। कल यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था मैं कि पान खाकर थूकना मना है। पान खाकर थूकना मना है, नहीं घोटना भी नहीं, मैं सही जगह जाके थूकना है। ये भी बढ़िया सवाल है कि सर पान खा के थूकना नहीं तो क्या किया जाएगा? अंदर रखेंगे मुंह में? नहीं, पान खा के उस कूड़ा वाला जगह दे के जाना। अब पहले सवाल ये है कि पान खाना ही क्यों है। ठीक, आते हैं हम लोग इधर, आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास दोनों को समझते हैं। सुनने में क्या लग रहा है? ये आप लोग थोड़ा, ये शिक्षक वाली क्लास है, टीचर वाली क्लास है, तो थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ाता हूं। आप लोग आरके सर की जो क्लास चलती है मनोविज्ञान की, या यूपी टेटा पास करके आए होंगे तो सुने होंगे बच्चों की समृद्धि, बच्चों का विकास, या बालक बोलते हैं, बालक की वृद्धि व बालक का विकास, पढ़ते हैं ना। तो उसमें सर आपको बताए होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि वृद्धि का मतलब ये होता है बच्चे का सिर्फ उम्र बढ़ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप विकास का मतलब बच्चे की उम्र भी बढ़ रहा है, समझदारी बढ़ रही है, सोच ही बढ़ रहा है, ठीक है, टोटल विकास हो रहा है। सेम उसी तरह की बात है, बस इसमें आगे क्या जुड़ गया है? आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास। इसको मैं अगर एसएससी में पढ़ाऊंगा ना तो एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। या आपकी क्लास है टीचर वाली क्लास है, थोड़ा टीचर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग डेंजरस लोग हैं ना, इसलिए उस तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक, भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी ना। प्राथमिक टीचर छोटा सा, आप लोग पढ़ाना आसान है, आप लोग को ठीक है, पढ़ा देंगे, समझ जाएंगे, वो कुछ नहीं, ज्यादा बोल देंगे वहीं पर रोने लगेगा, लौटने लगेगा। आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास, आगे क्या जुड़ गया है? आर्थिक, यानी आगे क्या जुड़ गया? इकोनॉमिक। पहले हम लोग समझते हैं आर्थिक समृद्धि को। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है, आगे जुड़ा है आर्थिक समृद्धि, इसका मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति के जीवन में, पहले व्यक्ति के समझते हैं पर्सनली क्या है ये। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में रुपए का आना। मैं मनी नहीं लिखता हूं, आप इशारे समझ जाएंगे। ये क्या है? मनी का आना। क्या कह रहा था? उसके जीवन में किसकी वृद्धि हो रही है? आर्थिक समृद्धि की। अब ये आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कल के अखबार में, ठीक है, अखबार में फ्रंट पेज पर तो रहेगा गुटखा खाना जरूरी है, पूरा एक पन्ना लिया रहेगा, ठीक है ना, विमल का रहेगा, चाहे देवगन का, चाहे शाहरुख खान का प्रचार रहेगा। उसके अंदर जब पलटेंगे आप तो लिखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों के आर्थिक समृद्धि में विकास के लिए इस योजना को लॉन्च किया। आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए इस योजना को लॉन्च किया। अब आप नहीं समझेंगे तो आप समझेंगे भाई आर्थिक समृद्धि कुछ होगा, लग रहा है आसमान से जाएंगे सैटेलाइट से, मंगल ग्रह कुछ लेकर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है सरकार की वो योजना ऐसी है जिसकी वजह से आपके घर पे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। यानी वो योजना किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। हो सकता है सर आपको फंड दे दे,
सब्सिडी देगी या आपके खाते में पैसा पहुंचा दे, बेरोजगारी भत्ता दे दे। वैसे बेरोजगारी भत्ता बहुत खतरनाक चीज होती है, हमको तो लगता है आपको आइज बनाना है। रोजगार दे दो यार, कोई काम दे दो यार, बेरोजगारी भत्ता क्या देते हो, है ना। समझिए, अब देना भी चाहिए। अगर देना ही है बेरोजगारी भत्ता तो लड़कों की सारी जो पढ़ाई फ्री कर दीजिए, वो फ्री कर दीजिए। घर वालों के लिए आधा जो पढ़ाई का बोझ है वो खत्म हो जाएगा। सच में अगर माता पिता देखा है, ज्यादा से ज्यादा उनके जो खर्च होते हैं एजुकेशन में चले जाते हैं, और दूसरा स्वास्थ्य में, वही सरकार जिम्मेदारी उठा ले तो बहुत ज्यादा खर्च कम हो जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही कहावत नहीं है कि अगर आपको गरीब बनाए रखना है तो रोज मछली खिलाओ, अगर आपकी गरीबी को दूर करना है तो मछली पकड़ना सिखा दो। लेकिन चांसेस है कि कोई आपको मछली पकड़ना जल्दी सिखाएगा नहीं। यानी आपके घर पे आपके पास क्या आना, सिर्फ और सिर्फ मनी का आना क्या कहलाता है, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। यानी मान लीजिए आपके पिताजी आपको सिर्फ पैसा दे दे, बबनी लो 5,000 रुपया, एक दिन का खर्च, एक दिन का खर्च काश, ठीक है, एक दिन का खर्च, ठीक है ना, एक दिन का खर्च। अब देखिए यहाँ भारत में प्रॉब्लम ये कि टुक 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 खर्चा वर्चा मिल जाए, ठीक है, ठीक। तब भाई तो बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत, इससे लग रहा है कि क्या नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता होगा। ठीक, मान लीजिए 5,000 इनका, 5,000 पिताजी एक दिन में दिए, सिर्फ पिताजी 5,000 रुपया दे दिए और बाकी इनसे मतलब पिताजी का नहीं है। तो पिताजी इनके जीवन में किस चीज की वृद्धि कर रहा है, आर्थिक समृद्धि की। ठीक, तो ये बात किसकी है, आप लोगों की बात है। लेकिन जब यही बात हम घुमा कर ले आते हैं किसकी तरफ, देश की तरफ। अब आता है राष्ट्रवाद आपका। अच्छा, एक सवाल आता है, आता नहीं है फिर भी जानना जरूरी है। एक शब्द आता है इस समय आजकल बड़ा एक चल रहा है, अभी तो नहीं है, फिलहाल चुनाव बंद है, चुनाव से पहले एक चर्चा चल रही थी, करंट अफेयर में, मुद्दों में, अखबारों में चल रहा था कि क्या भारत अति राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। मतलब समझ रहे हैं इसका, यह किसके जमाने में हुआ था, हिटलर के जमाने में। हिटलर के जमाने में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम था अति राष्ट्रवाद। इसका मतलब क्या है कि मेरा देश ही अच्छा है, बाकी देश अच्छे नहीं है। अच्छा, हिटलर, आते हम लोग अपने टॉपिक पर, आर्थिक समृद्धि। अब इसको हम लोग लेते हैं देश के अकॉर्डिंग। अब देश में क्या हुआ, देश की जब बात आएगी तो हमारे देश में आर्थिक समृद्धि का बढ़ने का मतलब है कि किसी भी देश की जीडीपी का बढ़ना। अब बहुत लोग समझ नहीं आ रहा होगा जीडीपी क्या है, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लिया करिए। देख, हमारे देश में जीडीपी का बढ़ना, हमारे देश में जीएनपी का बढ़ना, हमारे देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, ठीक है, और हमारे देश में लोगों के हमारे देश का क्या बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना। ये सभी चीजें, यानी कुल मिलाकर हमारे देश में क्या बढ़ना, टाइप्स ऑफ मनी का बढ़ना। टाइप्स ऑफ जितनी भी मनी है उसका बढ़ना क्या कहलाता है, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। यहां तक की बात। अब यहां पर जीडीपी में अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जान लो क्या है जीडीपी का मतलब। होता है आपके देश में जितनी भी कमाई होती है वो सब क्या कहलाता है, जीडीपी। यानी आपकी देश की इनकम बढ़ रही है, यानी आपका देश आर्थिक समृद्धि की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो क्या है वो, आर्थिक समृद्धि हो रही है। यहां तक बात समझ में आई। अब एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा, इसलिए बोला था अगर अब यहां तक कोई पढ़ के अगर क्लास छोड़ के अगर चला जाए, यहां तक की बात सुनकर और कोई क्लास अगर छोड़कर चला जाए तो एग्जाम में गलत करके आएगा। इसीलिए कहा था ना कि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा ज्ञान नहीं जान रहे हैं आप, सीखने की कोशिश करेंगे, आप आधे जान गए, हमको आ रहा है, आप आगे सीखना नहीं चाहेंगे। तो देखिए यहां तक पढ़ेंगे तो खतरनाक है। किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। किसी देश की जीएनपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, टाइप्स ऑफ मनी बढ़ रही है, वो सभी मानता हूं कि वो क्या है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन क्या भारत और नॉर्वे, कंपेयर टू भारत और नॉर्वे, आप ये कई बार पढ़ते होंगे कि भारत एक अमीर देश है। एग्जाम्पल में कई बार ये पढ़ते होंगे कि भारत एक अमीर देश है लेकिन भारत की जनता गरीब है। आप ये पढ़ते होंगे कई जगह कि नॉर्वे की जीडीपी भारत की अपेक्षा कम है लेकिन वहां के लोग खुश हैं और अमीर हैं। दोनों बात तो उलझ गई कि नहीं। एक तरफ मैंने बोला कि भारत देश अमीर है तो वहां की जनता कैसे गरीब हो सकती है, समझना है बात को, कि हमारा देश तो अमीर है लेकिन हमारी जनता क्या है, गरीब है। आखिर ये क्या मैटर है, बात समझते हैं। वेरी गुड, बात वही है। अब समझिए, अब एग्जाम में अगर सवाल ये पूछेगा, ये भी फार्मूला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि आर्थिक समृद्धि, जो मैं दो बात अभी बोला ना, एक नॉर्वे का और भारत का, जापान को ले लीजिए, है ना, इस तरीके से अगर देखेंगे आप, तो अगर सवाल में ये पूछ दे, अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि किसी देश द्वारा आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना क्या है, और आपका ऑप्शन देखिए, जो लोग इस क्लास को छोड़ दिए होंगे उसका ऑप्शन देगा जीडीपी, ये और कुछ और, तो क्या करेगा इसमें, हो सकता है सोचे कोई एक लगा देगा, गलत हो जाएगा। आपके देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कह देगा, सवाल ये है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा पैमाना क्या है, सबसे बेहतरीन पैमाना क्या है, तो आपका विकल्प 1 जीडीपी, विकल्प 2 जीएनपी, विकल्प 3 पर कैपिटा इनकम, विकल्प 4 नेशनल इनकम। अब आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। अब सवाल उठता है क्यों, सबको साथ लेकर चल रहा हूं, सब लोग समझिए, न्यू स्टूडेंट भी समझिए, समझना बहुत जरूरी है इसमें। क्या आपको पूरे क्लास भर सोच के क्या रहना है कि मैं क्या हूं, आप क्या हैं, सोचू, सोनू नहीं सोचू है, सोचिए पूरी क्लास में। ये समझना है कि आखिर प्रति व्यक्ति आय ही क्यों है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप एक चीज देख रहे हैं, जिसे कई सारी चीजें बुरी तो होती हैं, लेकिन कई सारी चीजें थोड़ी सी अच्छी भी होती है। जैसे हर चीज का एक फायदा होता है, हर चीज का खराब होता है। जैसे आपको ना, आपका सर दर्द हुआ, आप घर पे गए, कमिफ्लम गोली निकाले, टक अंदर गया, दिमाग सर दर्द आपका कम हुआ, लेकिन आपका लीवर खराब हो रहा है। फिर सर दर्द हुआ, खाए, हार्ट प्रेशर हुआ, किडनी प्रेशर हुआ, फिर खाए, आपका सर दर्द तो सही हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है, आपका लीवर और किडनी और हार्ट आपका नुकसान कर रहा है। फायदा भी और नुकसान भी है। जैसे आप यहाँ पर 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, इतने टेंशन में, इतना स्ट्रेस में, इतने डेंजर सब्जेक्ट, इतने डेंजर टीचर, मैंने मुझको छोड़ के, एक इतना सब होने के बाद आप 4 घंटा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। 4 घंटा कमर में दर्द हो गया होगा, माने 4 घंटा नुकसान हुआ ना। एक माने एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ रहे हैं, ठीक, बड़ी भावनात्मक लोग हैं, इधर समझते हैं या इधर देखिए। अब हुआ क्या, अक्सर लोग कहते हैं कि गांव में पहले, आप समझ से थोड़ा सा कृषि में चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा पुराने जमाने में, पहले लोग ये कहते थे कि पहले कौन सा परिवार हुआ करता था, सामूहिक परिवार, या उसको क्या बोलते थे, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार हुआ करता था। अब संयुक्त परिवार जैसे जैसे अपने देश में जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र था, तो परिवार क्या रहता था, संयुक्त परिवार। एक ही घर में चाचा काकी दादा दादी, पूरा घर में 45 लोग हैं, शाम को इतना बड़ा खाना बना है कि नहीं, बस में आया, खाना बना, सब लोग साथ बैठ के खाए, एक। अब उसमें अब देखें, जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से बढ़ा, किसकी तरफ, शहरीकरण की तरफ जमाना बढ़ा, जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आगे वो कहां बढ़ा, शहरीकरण की तरफ बढ़ा, तो देखेंगे धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन हुआ। संयुक्त परिवार किसमें चेंज होने लगे, एकल परिवार में। अब ये बड़ा ही बता रहा हूं, मत सोचिए सर ये गलत सिखा रहे हैं क्या, कि संयुक्त परिवार को बांट रहे हैं क्या, कि एकल परिवार बदलना। इसका मतलब ये समझिएगा, वो आम मन हो जाएगा। इसको ऐसे चैप्टर के माध्यम समझना है आपको। किसी भी चीज के पीछे रीजन होता है ना। अभी आप लोग टोपी लगाना छोड़ दिए कि नहीं, क्यों, गर्मी आ गई है, इसके पीछे का रीजन है। लेकिन अभी पंखा चल रहा है नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद, लेकिन ठंडी में चलता था नहीं, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो ये जरूरत के हिसाब से समझिए ध्यान से। अब हुआ क्या, संयुक्त परिवार में क्या होता था, संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या 36, अब कमाने वाले व्यक्ति 1 या मैक्सिमम 2। ध्यान समझिए मेरी बात। और यहां पे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला, किसमें, एकल परिवार में। अब हुआ क्या, हम 2 हमारे 2, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम 2 हमारे 12 हैं, ऐसे भारत में बहुत से लोग हैं, बहुत ऐसे भारत में। अब ये धीरे धीरे संयुक्त परिवार किसे बदल रहा है, एकल परिवार में। अब इसमें लोग कितने हो गए, मान लीजिए 4 लोग हुए, वही नारा चलाते हैं हम 2 हमारे 2 वाला, ठीक है, 4 लोग हुए, और इसमें कमाने वाला 1, वही कहानी है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 है। अब मान लीजिए मैं संयुक्त परिवार को, मैं क्यों ये बता रहा हूं कि ये सभी फॉर्मूलों से क्या मापा जाता है, आर्थिक समृद्धि, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, प्रति व्यक्ति। किसी भी चीज को ना रटना नहीं है, समझना है। तोता नहीं बनना है, तोता मत बनिए, समझदार बनिए।
अब ये संयुक्त परिवार, थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, लेकिन चल समझ लिया जाएगा तो वो बहुत है। अब ये 36 लोग हैं, मान लीजिए इनकी सैलरी भाई साहब की करीब 1 लाख रुपए है। कितने लाख? मान लीजिए 1 लाख रुपए है, मान लीजिए 1 लाख, और इसमें इस भाई साहब की सैलरी मान लीजिए 30,000 है। पहला चश्मा लगाते हैं हम लोग, पहले हम लोग चश्मा लगा लिए किसका? जीडीपी से। जब जीडीपी के अकॉर्डिंग हम लोग दूर से देख रहे हैं इन दोनों परिवारों को, जब दूर से देख रहे हैं हम लोग तो क्या कह रहे हैं, अरे यार ये तो परिवार गजब अमीर है, ये कितना इसकी मंथली इनकम है? 1 लाख रुपए। ये परिवार क्या है? गरीब है। कितना है? 30,000 है। लेकिन अब हम लोग लगाते हैं चश्मा किसका? प्रति व्यक्ति आएगा। कौन सा? प्रति व्यक्ति आएगा। जब प्रति व्यक्ति आएगा, जब मुखौटा आप लगाए तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? चश्मा जब लगाए तो क्या हुआ? 1 लाख से 36 में आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा? मुझे लग रहा है 3,000 भी नहीं आएगा, 2,500 आएगा। तो एक लोगों की आय कितनी हो गई? 2,500 रुपए। और ये 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड की कितनी हो गई? 75,000, 7500। बात समझना मेरी? क्यों बता रहा हूं मैं इसके? मैं चाहता था ये खत्म कर देता, लेकिन समझाना जरूरी। बहुत से लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, ये पहली बार रहा होगा। तो संयुक्त परिवार में जब जीडीपी से मैं जब देखा तो जीडीपी में उनकी आय कितनी दिखी? 1 लाख। गजब है ना? और इनकी जो क्या है, आय क्या है? 30,000 है। तो पहले हम लोग बोले ये गरीब है और ये अमीर है और ये गरीब है, लेकिन हम जब दूसरा नजरिया कौन सा लगा है? प्रति व्यक्ति आय का। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इन भाई साहब की आय कितनी आई? एक एक लोगों की, एक एक परिवार की 2,500 रुपए, और इसमें एक एक लोगों की 7500। तो आप लोग ये बताइए वास्तव में सुखी परिवार कौन है, ए या बी? कौन वाला? एकल परिवार। इसीलिए भारत में कॉन्सेप्ट बना छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन भारत में फिलहाल लग रहा है कि संभव नहीं है, क्योंकि 2029 तक भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे करने जा रहा है। सबको ना जब आएगा, जब यूनाइटेड नेशंस ना 2029 में सबको एक एक माला पहनाएगा और उस माले पर लिखा होगा यू आर बिकम इंडियन वेरी प्राउड। क्यों? क्योंकि अब विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के नागरिक हैं हम लोग। सच में 2029 तक सब पीछे होने वाला है, पूरा विश्व। ये और धरती माता कॉन्सेप्ट और मदरलैंड का सबसे जो कॉन्सेप्ट चलता है अपने देश में चलता है, और हम धरती माता पर इतना बोझ दे रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार कि पृथ्वी 800 करोड़ से 800 कह रहे हैं 8 अरब से ज्यादा, यानी 800 करोड़ से अधिक ये धरती बोझ सहने के लिए तैयार नहीं रहेगी। आज 700 प्लस हो चुका है, अब अंदाजा लगा लीजिए। और सबसे बड़ा योगदान 2 देश का है, चीन और भारत का। वो तो संभल गया, हम लोग नहीं संभल रहे हैं। हर बुराई में हम लोग का योगदान है। ये यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यानी किसी देश की तरक्की का, खुशी का मापने का तरीका क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। एग्जाम्पल के लिए आते हैं, दूसरे देश की क्या बुराई करना। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भारत की बुराई कर रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा तो होगा नहीं। हर बात में कुछ ही बोलो तो पाकिस्तान चले जाओ। बुराई देखना भी अच्छी बात है। अब इधर आते हैं हम लोग, तब तो हम लोग पापा को रोजे, मम्मी को रोजे बोलेंगे पढ़ नहीं रहा है पाकिस्तान चले जाओ। मम्मी बोलती पढ़ नहीं रहा है पाकिस्तान चले जाओ, और फिर ऐसा कूटेंगे वो लोग ना, है कि नहीं? अब आते हैं हम लोग, अब बात होती है भारत के लिए। मैं क्यों बोला कि भारत देश अमीर है लेकिन भारत की जनता गरीब है? ये तो बात है ना, लेकिन बात में कोई सर आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ पैमाना है? कैसे बोल दिए कि भारत देश मेरा गरीब है कि नहीं? समझिए, भारत की अर्थव्यवस्था हाल ही में जारी हुई IMF द्वारा रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें भारत की जीडीपी या भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस नंबर पर आती है? 6वें नंबर पर आ रही है। और हम लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, रोइएगा मत, हम लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है जान लीजिए कितने पर है? भारत के लोगों की, यानी भारत के लोग किस मामले में है पूरे विश्व में? 142वें नंबर पर। देख लीजिए अंदाजा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत देश तो अमीर है लेकिन वहां की जनता गरीब है। समझ रहा है? ये होता है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, एक लाइन लिख लीजिए, हेडिंग डालिए आर्थिक समृद्धि, और एक लाइन लिखिए, एक लाइन में। हाँ, उनकी वजह से। वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक। थिंकिंग चालू है आप लोगों की अब।
बोले आर्थिक समृद्धि लिखिए। आर्थिक समृद्धि से आशय, थोड़ा कुछ लाइन भी लिखवा दूं। आर्थिक समृद्धि से आशय किसी देश की जीडीपी, कामा, आर्थिक समृद्धि से आशय किसी देश की जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, छुट्टी हो गया उस क्लास की ऊपर, ठीक, हम भी छोड़ दे रहे हैं अभी। जीडी शुरू बोल रहा हूं, किसी देश राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश की जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, कामा, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बढ़ने से है, के बढ़ने से है। के बढ़ने से है। आगे, यानी इसका मतलब ये जो है, एक और एग्जाम में सवाल बनता है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पढ़ा तो दिया, लेकिन आपको साथ साथ में क्वेश्चन बताते चल रहा हूं, क्वेश्चन भी। और जो आज जो नोट्स दिया गया है पीडीएफ ना, घर पर जाकर एक एक अक्षर को पढ़ना है। अगर इसमें से कोई एक शब्द भी आपको समझ नहीं आया है तो हमसे आप कल ऑफिस में या कहीं पे भी पूछ लीजिएगा, श्योर आपको सारा बता दिया जाएगा, पूछ लीजिएगा। अब तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम बढ़ रही है। इनकम का बढ़ने का मतलब किसी देश में किसकी बढ़ोतरी हो रही है? मात्रात्मक। कौन सा गुण बढ़ रहा है? मात्रात्मक गुण बढ़ रहा है, यानी क्वांटिटी बढ़ रही है। इसको आप नीचे नोट डाउन कर लीजिए, क्वांटिटी बढ़ रही है। और मात्रात्मक एग्जाम हो सकता है ये भी दे दे। परिमाण पढ़े हैं ना फिजिक्स में, परिमाणात्मक वृद्धि, ये भी लिख लें आप, परिमाणात्मक वृद्धि। एरो ऊपर कर दीजिए सबसे अच्छा। एग्जाम में एरो का बड़ा मतलब होता है, एग्जाम में कहीं पे भी। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब जिंक और H2SO4 जब मिलता है तो ZnSO4 बनता है। और प्लस हमको याद है बचपन की घटना है ना, क्योंकि बहुत बार पिटाई खा गया छोटी चीजों के लिए। ठीक, उसमें फार्मूला जब लिखा लास्ट में 24H2O लिखा ना, तो मेरे टीचर मेरा नंबर काट दिए थे। अब हम पूछे सर, अब कॉपी पे लेकर पहुंच गए ताव में, सर मेरा नंबर क्यों काटे हैं? सीमा को तो अधिक दे दिए हैं, है कि नहीं? उनको अधिक दे दिए, मुझको कम क्यों दिए हैं? अब पकड़ के जब घुमाए मुझको 2-3 बार बाल पकड़ के, पहले तो तुम मुझे ताव में क्यों बोले हो? पहले के टीचर साहब ताव में नहीं बोल सकते थे, है ना? औकात में रहा करिए। पहले टीचर ताव में नहीं बोल सकते आप। तब का पहले टीचर याद करिए, जब 15 का झंडा वंडा होता था तो झंडा को जो हरा हरा डंडा होता था उसको रख के काट के रखते थे लोग। तब उनके पास गया ना, पहले 2 थप्पड़ लगाए, लगाने के बाद कह रहे हैं अब यही बता, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हल्की गैस होती है ना, तिरिया कौन बनाएगा? ये तीर ऊपर नहीं बनाया था, इसलिए मारे और नंबर काट दिए। मुझे अभी तक याद है, जो आगे कभी गलती नहीं होती। समझ रहे हैं? एरो वगैरह का बड़ा मतलब होता है। केमिकल रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन के बगल में ऊपर नहीं किया था, आपका गलत हो गया। तो ये है, यानी अभी क्लास में आप ये समझे, रिपीट कर दे रहा हूं मैं फास्ट में, कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है किसी भी देश की जीडीपी का बढ़ना, यानी कुल मिला के किसी भी देश में पैसे का आना, क्या कहलाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। और किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का मापने का सबसे अच्छा पैमाना होता है वो प्रति व्यक्ति आय है। और कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, तो कहिएगा, एग्जाम्पल के लिए भारत की जीडीपी और भारत की पर कैपिटा इनकम को आप दिखा दीजिएगा। कहिएगा कि देख लीजिए सर, भारत की जीडीपी 6th रैंक पर है और भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम किस नंबर पर है? 142वें नंबर पर है। बाकी कल पढ़ा जाए, कल का टॉपिक रहेगा आर्थिक विकास।